हेलो एवरीवन, आज हम लोगों का सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2019 का 7वां दिन है। जे राजस्थान का पेपर सॉल्व करा रहे हैं। 2019 का दूसरा पेपर है ये, जिसको सीआरपीसी और सीपीसी कहते हैं। 60 क्वेश्चन हम पिछले टर्म तक 6 टर्म पे करा चुके हैं। आज 7वां दिन है और हम 61 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 60 क्वेश्चन तक करा चुके हैं। 61 क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूत से संबंधित है। तो संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति धारा 109 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट लेता है। पूछा भी जाता है कौन लेता है सदाचार की प्रतिभूति, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट लेता है। किस धारा में है, तो धारा 109 में। मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है 61वें प्रश्न का। 62वें प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 218 के अंतर्गत लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना करने का अपराध विचारणीय है। कौन विचारण करेगा? अगर लोक दस्तावेज में कोई अशुद्धि कर दी गई है या कूट रचना कर दी गई है, तो ये अपराध प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। ये बात ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 सही है क्वेश्चन नंबर 62 का। हमने लिख दिया है कि भारतीय दंड संहिता अपने, जैसा कि हम बता चुके हैं, हैंड रिटन नोट्स के हम हैंड रिटन नोट्स देते हैं इस तरह से आंसर्स के। भारतीय दंड संहिता की धारा 62वें का उत्तर देख लें। भारतीय दंड संहिता की धारा 218 के अंतर्गत लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना का अपराध प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। इस तरह से सारे उत्तर लिख दिए हमने। फिर प्रश्न संख्या 63 पूछी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध अभिरक्षा में से निकल भागता है तो वो व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में से वो निकल भागा है उसका तुरंत पीछा कर सकता है और उसे गिरफ्तार कर सकता है। कि कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है, किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में है और वो अभियुक्त व्यक्ति भाग जाता है उसकी अभिरक्षा से छूट के, तो वो व्यक्ति उसका पीछा कर सकता है। कहाँ कहाँ? तो भारत के किसी भी स्थान में जाके वो उस स्थान तक पूरे भारत में वो व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में था वो उसका पीछा कर सकता है और उसे गिरफ्तार कर सकता है। कहने का मतलब है 63वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर 64वें प्रश्न में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा दंडादेश अपर सेशन न्यायाधीश दे सकता है। तो अपर सेशन न्यायाधीश या सेशन न्यायाधीश जो होते हैं वो कोई भी दंड दे सकते हैं, मगर मृत्युदंड अगर उन्होंने दिया है तो उस मृत्युदंड का उच्च न्यायालय द्वारा, जिसके वो अधीनस्थ हैं, उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए जाने की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब है 64वें प्रश्न का भी ऑप्शन 1 सही है। और ये बात पूछी जाए कि किस धारा में कही गई है कि मृत्युदंड दे सकता है सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश, ये किस धारा में, तो ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 28 में है। हमने अपने उत्तर में एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 28 के अंतर्गत सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु उसके द्वारा दिए गए मृत्युदंडादेश के उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक है। 64 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर 65वें प्रश्न में आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में से कौन सी धारा फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा से संबंधित है। तो हम लोगों की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा का उल्लेख करती है। कहने का मतलब है 65वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है, धारा 82। फिर 66वें प्रश्न में पूछा गया है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अध्याय 7 संबंधित है। तो अध्याय 7 जो है सीआरपीसी का, वो चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं, इससे संबंधित है। मतलब 66 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर आ जाइए आप 66वें के बाद प्रश्न संख्या 67 पर। 67 प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मजिस्ट्रेट डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में से किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत है। तो होता क्या है कि कोई भी चीज़ अगर डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में है तो
हम लोगों की सीआरपीसी की धारा 92 में बताया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय ऐसे प्राधिकारी को आदेश दे सकता है, आदेश कर सकता है कि ऐसी चीज़ जो उस प्राधिकारी की अभिरक्षा में है वो न्यायालय में पेश करे, या जिसके लिए ये अधिकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है या सेशन न्यायालय है आदेश कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की को वो चीज़ सुपुर्द कर दें। कहने का मतलब है इस पूरे प्रश्न की व्याख्या जो है हमने दे रखी है। ऐसा पूरा व्याख्यान धारा 92 में है सीआरपीसी में, और ऑप्शन के हिसाब से ऐसा आदेश जिला मजिस्ट्रेट दे सकता है, और ऑप्शन में और चीज़ और नहीं है कोई भी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है 67 प्रश्न का। 68वें प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है ये पूछा गया है, तो ध्यान से पढ़ लें इसको, देखें कौन कौन सी बात है। पहला ऑप्शन है गिरफ्तारी का वारंट एक से अधिक पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये सत्य है, आपको बताना है सत्य नहीं है वो। तो दूसरा ऑप्शन है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 74 के अंतर्गत किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता, ये बात गलत है, और इसीलिए 68 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि यही बात सत्य नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर 3 भी सत्य है और ऑप्शन नंबर 4 भी सत्य है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 असत्य है, इसलिए 68वें का ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर आ जाइए प्रश्न संख्या 69 में। 69 में देखिए ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन में करेक्शन करना है। क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जबकि ये इसमें आपको प्रश्न ये सही कर लेना है इसमें कौन सा कथन असत्य है, क्योंकि इसमें देखिए सत्य कथन 3 है, 1, 2 और 3, तीनों ऑप्शन सत्य हैं। सिर्फ जो ऑप्शन नंबर 4 है ये असत्य है, इसलिए आपको असत्य बताना है, इसमें सत्य नहीं बताना है। पहला ऑप्शन सत्य है, दूसरा ऑप्शन सत्य है और तीसरा ऑप्शन भी सत्य सही है, चौथा ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए 69 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये बात ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा समझ ले इस प्रश्न को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहला ऑप्शन पूछा गया है 69 का कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्यों के कथन केस डायरी में अंतः स्थापित किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं, इसका मतलब ये सत्य है। दूसरी बात, कोई दंड न्यायालय पुलिस डायरी का उपयोग उस मामले में साक्ष्य के रूप में नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता है। हालांकि न्यायालय उस केस डायरी की मदद लेता है मगर साक्ष्य के रूप में नहीं, इसलिए ये भी बात सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के अधीन कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को उच्च न्यायालय द्वारा विशेषता सशक्त नहीं किया गया है, पुलिस की अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, इसलिए ये भी बात सत्य है। इसीलिए आखिरी ऑप्शन देखें, मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट भेजने के बाद उस अपराध के संबंध में आगे और अन्वेषण नहीं किया जा सकता, ये बात गलत है, क्योंकि पुलिस अधिकारी पुलिस रिपोर्ट भेजने के बाद भी अगर उसको लगता है और अन्वेषण की ज़रूरत है तो वो अतिरिक्त साक्ष्य को भी मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 4 असत्य कथन है, इसलिए 69 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। आखिरी प्रश्न देख लें हम लोग आज का, प्रश्न संख्या 70 कि किसी, इसमें फिलिंदी ब्लैंक करनी है, कि किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का जिनकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के अंतर्गत है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 190(1) के अधीन संज्ञान लेने के लिए सशक्त कर सकता है या कर सकती है। पूछा गया है कि कौन व्यक्ति क्या कर सकता है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को जांच या विचारण के लिए सशक्त कर सकता है, तो कौन कर सकता है आपसे पूछा गया है। उच्च न्यायालय कर सकता है, या फिर यहाँ पर ऑप्शन है ये सारे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकता है, राज्य सरकार करती है, या सेशन न्यायालय, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करता है। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है इसके कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(2), ये उत्तर में लिख दिया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(2) के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, यहाँ पर अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को जांच या विचारण के लिए सशक्त कर सकता है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर
70 प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। बाकी प्रश्न अगली टर्न पर आपको मिलेंगे 71 से लेकर 80 तक। इस तरह से हमने 10 प्रश्न आपके करा दिए 10 मिनट के अंदर अंदर। ये मैटर आप ये PDF लगा दिया है हैंड रिटन नोट्स का, ये आप याद कर लीजिए तो आपका मैटर भी याद हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और साथ साथ आपका प्रश्न पत्र जो 2019 का है JLO का द्वितीय प्रश्न पत्र जो CPC और CRPC से संबंधित है, ये भी आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। इस तरह से ये जो भी आपके साथी हों, जो भी ज़रूरतमंद लोग हों, उनको ये मैटर शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।